कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां एक पूरे दौर की राख, आंसू, दर्द और टूटे हुए सपनों को अपने भीतर लेकर चलती हैं। 84 सत्याव्यास का ये उपन्यास ऐसी ही एक चिंगारी है। एक ऐसा धुआं जो 1984 की आग से निकला था और जो आज भी भारतीय समाज की यादों में धधक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बनर्जी और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे समय में जहां प्रेम था लेकिन डर भी था, दोस्ती थी लेकिन दरारें भी थीं और इंसान थे लेकिन उन पर जब पहचान की छाया पड़ती थी तो वे इंसान नहीं रह जाते, हिंदू, सिख, मुस्लिम बन जाते थे। 84 कहानी है 1984 के दंगों की पृष्ठभूमि पर टिकी एक मोहब्बत की, एक मासूम, सच्ची, नर्म सी मोहब्बत और उसके चारों ओर फैली लपटों की जो देखते ही देखते सब कुछ निगल जाती है। कहानी शुरू होती है बेली के साथ। बेली एक सरल, सीधा, थोड़ा मासूम लड़का। उसके अंदर वही चंचलता है जो किसी कॉलेज गोइंग छात्र में होती है। एक ऐसी उम्र जहां लड़कियां भी सपने बनती हैं और भविष्य भी। और फिर उसकी जिंदगी में आती है रेखा। रेखा एक सिख लड़की, खूबसूरत, शांत, संजीदा और हर बात में एक अजीब सी शालीनता। बेली पहली नजर में ही उसके जूड़े में खोसी हुई कलम से लेकर उसकी मुस्कुराहट तक सब पर फिदा हो जाता है। यहीं से कहानी बनती है प्रेम की, धीरे धीरे, सांसों की तरह, बिना शोर किए। लेकिन फिर आते हैं वो दिन 1984 का अक्टूबर-नवंबर। इंदिरा गांधी की हत्या, अचानक भड़के दंगे, सिखों पर हमले, गलियों में भागते लोग, घर जलते हुए, माओं की चीखें, बच्चों का डर और उस आग में बेली और रेखा का प्यार भी फंस जाता है। सत्यव्यास ने उस दौर को इतना जीवंत लिखा है कि आप पढ़ते नहीं, आप देखते हैं। आपके सामने टूटते घर, भागते हुए लोग, लाठी, पेट्रोल, चिंगारी, सब जिंदा हो उठते हैं। बेली उन दिनों में सिर्फ प्रेमी नहीं रहता, वह एक योद्धा बन जाता है। एक ऐसा लड़का जो खुद की जान जोखिम में डालकर रेखा और उसके परिवार को बचाना चाहता है। वह छिपकर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है, हर पल डरता है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। कहीं उसके हाथ कांपते हैं, कहीं दिल धड़कता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि प्यार प्यार हमेशा डर से बड़ा होता है। किताब का हर पन्ना आपको बताता है 1984 सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में भूचाल था। एक ऐसी आग जो घरों में नहीं, रोजमर्रा की सांसों में लगी थी। हम पढ़ते हुए महसूस करते हैं कि हिंसा कितनी सरलता से इंसानों को इंसानियत से दूर ले जाती है। कैसे पहचान, जो सिर्फ एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी को परिभाषित कर देती है। और फिर कहानी में आता है वह मोड़ जहां आप महसूस करते हैं कि बड़े इतिहासों के सामने व्यक्तिगत प्रेम कहानियां कितनी छोटी लगती हैं, पर उतनी ही दर्दनाक भी। बेली और रेखा की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है। यह सच्ची है, यह खामोश है और यह टूटने के बजाय दिल के किसी कोने में जाकर बस जाती है। अंत तक आते आते आप समझ जाते हैं 84 सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, यह एक दौर का आईना है। यह आपको दिखाती है कि दंगे सिर्फ शहर नहीं जलाते, वे इंसानों के सपने भी जला देते हैं। सत्यव्यास की भाषा इतनी आसान है, इतनी कॉन्वर्सेशनल है कि कहानी एक दोस्त की तरह आपके पास बैठकर आपको सब कुछ सुना रही होती है, लेकिन भावनाएं इतनी भारी कि आप उसे पढ़कर या सुनकर काफी देर तक खामोश रह जाते हैं। 84 आपको यह सोचने पर मजबूर करता है हमारी पहचान क्या है, हमारा धर्म, प्रेम या इंसानियत। किसी भी दंगे में सबसे पहले मरती क्या है और अंत में बचता क्या है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम शायद वक्त, धर्म, इतिहास और आग, इन सब के पार भी टिक सकता है, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। 84 पढ़ना नहीं, 84 महसूस करना है। ये कहानी आपको छोड़ेगी नहीं, ये आपकी सांसों में उतर जाएगी। मैं हूँ जॉय बनर्जी। धन्यवाद कि आपने इस दर्द, प्रेम और इतिहास से भरी यात्रा में मेरे साथ कदम रखा। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई भावना के साथ।